नमस्कार, मैं डॉक्टर हीमा जाजू स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूँ और गत 32 इयर्स से इस फील्ड में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी या निसंतानता क्या होती है और इसके क्या मुख्य कारण होते हैं। कोई भी दंपत्ति जब 1 साल तक सक्रिय रूप से गर्भ ठहरने के लिए प्रयास करता है और नहीं गर्भ ठहर पाता तो उसे हम निसंतानता या इनफर्टिलिटी कहते हैं। इस दौरान जो साथ में संबंध बनाने का जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो 2 to 3 पर वीक होनी चाहिए। अब हमारा जो समाज है और पुराने समय में तो था ही, इस समय भी लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो केवल महिलाओं में ही प्रॉब्लम होती है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप साइंटिफिकली इसको जानने की कोशिश करें तो करीब 30% प्रॉब्लम 30% महिलाओं में होती है, 30% प्रॉब्लम पुरुष में हो सकती है, 30% प्रॉब्लम महिला और पुरुष दोनों में हो सकती है और 10% जो प्रॉब्लम है उसके बारे में कारण नहीं पता लग पाता है, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या निसंतानता कहते हैं। अब ये जो निसंतानता या इनफर्टिलिटी है ये 2 तरह की हो सकती है, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि बच्चा कभी ठहरा ही नहीं है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि पहले गर्भ ठहरा है, या तो एबॉर्ट हो गया है या बच्चा हो चुका है और उसके बाद फिर गर्भ नहीं ठहर रहा है। तो इनके क्या कारण होते हैं? जैसे मैंने कहा, इसका कारण पुरुष में भी हो सकता है, महिला में भी हो सकता है। तो महिलाओं में क्या क्या कारण होते हैं? महिलाओं में जो मुख्य कारण होते हैं वो 2 कारण मुख्य हैं। एक है अंडों का न बनना और दूसरा अंडवाहिनियां या नलियां, जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उनका बंद होना या ब्लॉक होना। काफी महिलाओं में अंडे बनने में दिक्कत हो सकती है या अच्छी क्वालिटी के अंडे नहीं बनते हैं। इसके अनेक कारण होते हैं, किंतु जो मुख्य कारण अभी देखने को मिलता है और आप लोगों ने सबने सुना भी होगा, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, राइट। इसमें अंडे या तो समय से नहीं निकलते हैं या बनते नहीं हैं, या बनते भी तो उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती है। दूसरा कारण, जैसा मैंने बताया, अंडवाहिनियां या नलियों का ब्लॉक होना। इसका मुख्य कारण होता है या तो इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी बहुत कॉमन है, और दूसरा होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या फिर यौन संक्रमित रोग। इनके कारण नलियां बंद हो जाती हैं और एक बार यदि नली बंद हो गई तो जो अंडा और शुक्राणुओं का जो मिलन है वो संभव नहीं होता और बच्चा नहीं ठहर पाता है। देन फिर यदि आपकी बच्चेदानी में कोई गठान है या आपकी बच्चेदानी में बचपन से ही पैदाइशी कोई विकृति है, जिनको हम यूनिकॉर्नियट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस या बाइकॉर्नियट यूट्रस कहते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। और गठान का जैसे मैंने बताया कि फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, इनके कारण भी कभी कभी बच्चा नहीं ठहरता है। फिर दूसरा, महिलाओं में एक और कारण है एज। जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती है बच्चे ठहरने में समस्या आ सकती है और 35 साल के बाद बच्चे ठहरने में काफी समस्या आ सकती है, क्योंकि अंडे बनने कम हो जाते हैं और अंडे बनते भी हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। फिर ओबेसिटी है, स्मोकिंग या धूम्रपान है, अल्कोहलिज्म है, अल्कोहल आजकल बहुत सारी महिलाएं पीती हैं, एंड स्ट्रेस या तनाव, ये भी इनफर्टिलिटी या निसंतानता में बहुत बड़ा कारण है।
अब हम आते हैं पुरुषों में क्या कारण होते हैं। पुरुषों में अधिकतर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि शुक्राणुओं की गुणवत्ता यदि कम है, या शुक्राणुओं की संख्या कम है, या शुक्राणु नहीं है। इन तीनों अवस्था में बच्चा ठहरने में या गर्भ ठहरने में दंपति को दिक्कत आ सकती है। तो ये कम किन किन परिस्थितियों में हो सकते हैं और उनकी गुणवत्ता किन किन परिस्थितियों में कम हो सकती है। इसमें भी स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है गुणवत्ता शुक्राणुओं की कम करने में। फिर ओबेसिटी भी है, एज यदि बड़ी हो, 40 के ऊपर हो तो वो भी हो सकता है। फिर अल्कोहल एंड स्मोकिंग, जैसे मैंने कहा, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और कभी कभी इन्फेक्शंस भी कारण हो सकते हैं, जैसे मम्स हुआ। फिर इसके अलावा पुरुषों में शुक्राणु यदि बिल्कुल नहीं है, जिसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, उसमें कुछ जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, या फिर जो नलियां हैं वो जिससे शुक्राणु बाहर आते हैं वो बंद हो सकती हैं। तो ये पुरुषों में मुख्य कारण है। तो इसमें मैं जो एक बात पर विशेष जोर देना चाहूंगी कि जब भी यदि आपको किसी दंपति को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये समझें कि प्रॉब्लम हम दोनों में से किसी को भी हो सकती है, और दोनों ही गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और सलाह लें। कभी भी ये ना समझें कि केवल महिला ही इसका कारण है, जिसके कारण पहले कितनी महिलाओं को छोड़ दिया जाता था। पुरुष मानने को ही तैयार नहीं होता था कि उसमें भी कमी हो सकती है। तो अवश्य जब भी बच्चे नहीं ठहर रहे हैं, ये समझें कि हम दोनों में तक प्रॉब्लम हो सकती है, और दोनों मिलकर साथ में जाएं और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। थैंक यू।